बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऐसा लगता है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और को चेयरमैन जो कि बाप बेटे भी हैं, वो आमने सामने आ गए हैं इलेक्शन के मामले पे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, साथ में इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार भी किया, कहा कि उनकी दोगली पॉलिसी है। लेकिन आज जो बयान आसिफ अली जरदारी साहब का सामने आया है, उसमें वो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो पाबंद है हल्का बंदी करवाने के, क्योंकि अब मरदमशुमारी अप्रूव हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया बिलावल साहब का, वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो कह रहे हैं कि घर की बातों पर आसिफ अली जरदारी के बयानात का पाबंद हूं, लेकिन आइन और कानून और सियासी मामलात पर आइन का पाबंद हूं, और जो चीफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले थे मैं उसका पाबंद हूं। आपको क्या लग रहा है, ये क्या चल रहा है इस वक्त मामला? देखें, ये पीपल्स पार्टी में एक बड़ी पुरानी रवायत है कि वहाँ पे बहुत खुल के इख्तलाफ राय होता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये मुझे याद है कि पहले भी ऐसा कई दफ़ा हो चुका है पीपल्स पार्टी में। और ये जो मामला है, इस मामले पे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पहले तो पाकिस्तान से बाहर थे, अब वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं और वापस आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और बिलावल साहब जो है उन्होंने मेरे ख्याल है बदीन में जी बात किया, उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया है, क्योंकि उनसे सवाल किया गया, उन्होंने जवाब भी दे दिया है। तो इसमें बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है वो ज़ाहिरी वो उनका वही मौक़िफ़ है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुआ है। अब वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था उसमें आसिफ जरदारी साहब मौजूद नहीं थे, क्योंकि शायद वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। दूसरी बात यह कि उसमें एतजाज़ हसन साहब को भी बुलाया गया था जी। तो हो सकता है इस वजह से भी जरदारी साहब उस इजलास में ना गए हों। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन इसमें अब देखना ये है कि एक तरफ जरदारी साहब जो हैं वो रियासती इदारों से मुहाज़राई की पॉलिसी से गुरेज़ कर रहे हैं, बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि आइन जो है वो सब पे उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, और फिर वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की भी बात कर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि ख़ुद मेरा ज़ाती तौर पे यही मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, तो अगर कोई कह रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए तो मैं उसको कैसे गलत कह सकता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी में, इसमें मेरा ख्याल है डिबेट होगी, घर के अंदर भी डिबेट होगी, दोबारा CEC का इजलास होगा उसमें भी डिबेट होगी, तो ये मसला हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। लेकिन असूली तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आइन का जो आर्टिकल 224 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब असम्बली डिज़ोल्व होगी तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे तो वो 90 दिन में इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन अब उसको अगर आसिफ अली जरदारी साहब की हमायत की ज़रूरत पड़ गई है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी वीक विकेट पे है। तो मीर साहब, जो आप कह रहे हैं कि इख्तलाफ इनकी पार्टी में होता रहता है, लेकिन हमने आमतौर पे ये नहीं देखा है कि पब्लिकली आकर एक दूसरे के बयानात के ख़िलाफ़ जो है वो बात की जा रही हो। और आपको याद होगा जब असेंबली का आखिरी दिन था तो उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैंने जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से ये कहा है कि आप ऐसे सियासी फैसले करें जिससे मुझे और मरियम को सियासत करने में आसानी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो भी उस वक्त भी कुछ मानी खेज बात कर गए थे। तो अभी भी ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी यू टर्न नहीं ले रही है अपने फैसलों पर अंदर, क्योंकि इख्तलाफात हैं और चेयरमैन और को चेयरमैन के दरमियान इख्तलाफात हैं, इस वजह से ये सारी कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है इनको ये सोचना चाहिए कि ये किसकी खातिर आपस में लड़ रहे हैं। ये ऐसे मकतबा फ़िक्र की खातिर आपस में लड़ रहे हैं जिसने कभी भी इनके साथ वफा नहीं की, तो मेरा ख्याल है गलत कर रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं हो रहा, ये मुस्लिम लीग नून में भी यही सूरत आ रहा है। हो सकता है वहाँ पे जो है वो अभी कोई खुल के बात ना करें, लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही है, और मुझे नहीं लगता कि वो भी लड़ाई जो है वो छुप सकेगी। ऐसी ही लड़ाई आपको PTI में भी नज़र आ गई है, वहाँ तो बहुत से लोग खुल के सामने आ गए हैं, एक मुफाहमती ग्रुप और एक मज़ामती ग्रुप। तो ये इनको ये सोचना चाहिए, तो ये बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, इनको चाहिए कि किसी तीसरे की खातिर आपस में मत लड़ें। और आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो इस मामले का इख्तिताम आपको कहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि पब्लिकली इसी तरह का इख्तलाफ जारी रहेगा या सुलह हो जाएगी, और अगर सुलह होगी तो किसका मौक़िफ़ प्रिवेल करेगा, जरदारी साहब का या बिलावल साहब का? मैं किसी एक पार्टी या कुछ इंडिविजुअल्स के इख्तलाफात को इतना अहम नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को मुतनाज़ा बना दिया है और उस आइन की बहुत सी जो शिकें हैं उनको गैर मौसर कर दिया है,
वो ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अगर आइन होगा तो पाकिस्तान होगा। इसलिए जो आदमी आइन के साथ खड़ा है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सबको हमारे अपने आइन के साथ खड़े होना चाहिए। तो मीर साहब, आपको याद होगा जब सीसीआई का इजलास होना था जिसमें सेंसस की अप्रूवल होनी थी, उससे पहले मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पुराने मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों। फिर सीसीआई में गए, वहाँ पे अप्रूवल हो गया मरदमशुमारी का। फिर पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू किया कि नहीं, मरदमशुमारी तो अप्रूव कर दी हमने, लेकिन डीलिमिटेशन का आइन में जिक्र नहीं है, तो वो पाबंद नहीं है इलेक्शन कमीशन, आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। फिर अब उस पर यूटर्न लेकर ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है। मेरा ख्याल है तो ये सारा कंफ्यूजन इस वजह से ही है कि नहीं, ये कंफ्यूजन जो है ये कमरजमान कायरा साहब की स्टेटमेंट की वजह से हुआ था, जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। फिर किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? वो किसी ने उनको भेजा था वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है फैसल करीम कुंडी साहब जी, उन्होंने मुझे कहा है कि कायरा साहब से पूछें कि आपको वहाँ पे किसने भेजा था, आप किस हैसियत में गए थे, आप तो वहाँ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे ही नहीं। वहाँ पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदे थे, मुराद अली शाह साहब और नवीद कमर साहब। तो मैंने कहा कायरा साहब तो कैबिनेट के मेंबर थे। उन्होंने कहा वो कैबिनेट के मेंबर थे, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उनको किसी ने नहीं बुलाया था। ना ज़रदारी साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, ना बिलावल साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, किसी और की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये फैसल करीम कुंडी साहब का मौक़िफ़ है। आसिफ जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, तो आसिफ जरदारी साहब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनरली इनकी असूली पोजीशन है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए? क्योंकि केपी और पंजाब के वक्त पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ नहीं था, उस वक्त वो खड़े हुए थे नून लीग के साथ, शाना बशाना थे। आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसी तरह जब पिछले साल तहरीक में इत्मीद आई थी जी, तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ का किरदार था जी, वो भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी आर्टिकल 5 की बुनियाद पे जो है वो तहरीक में इत्मीद जो है उस पर काउंटिंग नहीं होने दी। वो भी एक गैर आइनी काम था। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने आइन को एक मोम की नाक बनाया हुआ है, अपनी सियासी मुफाद के मुताबिक उसको मरोड़ देते हैं, उसका रुख तब्दील कर देते हैं। लेकिन मेरे और आप जैसे जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, वो जो हैं उनको चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हों। तो आज अगर बिलावल साहब वाकई खड़े हो गए आइन के साथ, तो मेरा तो पुराना मौक़िफ़ है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि वो आइन के साथ खड़े हुए हैं, या मामला ये है कि केयरटेकर गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं मिला, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, डेवलपमेंट काम रोक दिए हैं, इसलिए वो अब आइन को सामने रख के कह रहे हैं कि देखिए ये नहीं चलेगा? मतलब कहीं ना कहीं क्या कोई नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं ये पोजीशन? आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आसिफ जरदारी साहब का स्टेटमेंट और फिर उसके जवाब में एक और बिलावल साहब का स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट है। तो उसके बाद घर पे आपकी बात मान सकता हूँ। हाँ, तो उसके बाद ये जो सिंध गवर्नमेंट में जो तकर्रियाँ और तबादलियाँ, ये बहुत पीछे रह गए हैं। अब बात बहुत आगे निकल गई है, और इस मामले को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 1973 के आइन की खालिक जमात है, उसको आइन के साथ खड़े होना चाहिए, तो ये घर का मसला भी हल हो जाएगा। और लेकिन आज जियो की यही खबर है कि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को नो फ्लाई लिस्ट पे डाला जा रहा है। खासतौर पे उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, मुराद अली शाह के करीबी साथी हैं। उससे पहले भी खबर आई थी कि कुछ वज़रा को भी जो है नो फ्लाई लिस्ट पे डाला गया है। आपको लगता है कि ये जुड़ा हुआ है मामला से? तो देखिए ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग ये नो फ्लाई लिस्ट में डालते हैं, वो कौन लोग हैं? कोई उनका नाम पता है आपको? नहीं पता ना। लेकिन आपको पता है, लेकिन वो कौन है, लेकिन आपको नहीं पता वो कौन है। तो पाकिस्तान में जमहूरियत है भी और पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आइन है भी और पाकिस्तान में आइन नहीं भी है। तो इसलिए ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे 3 बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, इनके वो तमाम लीडर जो इस वक्त किसी को खुश करने के लिए अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की लीडरशिप से इख्तलाफ कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ बगावत करके किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद ये पछताएंगे। किसी को खुश करने के लिए आप अपनी पार्टी की पॉलिसी और पाकिस्तान के आइन से अगर आप बेवफाई करेंगे जी, तो इसका मतलब ये आप इस्तेमाल हो गए। मीर साहब, एक और भी बयान आज जरदारी साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। अब ये कहते हैं कि 16 महीने हमारे लिए काफ़ी नहीं थे, हम कैसे मामलात को बेहतर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जरदारी साहब, जो कि एक जमहूरी पार्टी के को चेयरमैन है, वो कह रहे हैं निगरान हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। ये 3, 4, 5 माह में क्या कर लेगी निगरान हुकूमत बेचारी? कैसे डालेगी मुल्क को तरक्की की राह पे, जब आप 16 महीने में नहीं डाल सके? उससे पहले आपके 3 अदवार रहे, उसमें नहीं डाल सके। क्यों इतनी उम्मीदें हैं फिर इस गवर्नमेंट से?
मेरे ख्याल है अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आप वो ये तो नहीं कह सकते कि निगरान हुकूमत जो है वह इनकम्पिटेंट है। तो अगर उन्होंने निगरान हुकूमत से अच्छी उम्मीद का इजहार किया तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, क्योंकि आप वक्त बहुत कम है ना, 3 महीने लगा लें, 6 भी लगा लें, कम है ना वक्त। नहीं, लेकिन निगरान हुकूमत का असल काम जो है वो इलेक्शन कराना है। तो निगरान हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आसिफ जरदारी साहब जैसा जो कौमी सतह का लीडर है वो उससे कोई और अच्छी उम्मीद रखता है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। सही। और ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो तारीख दे सकते हैं, अब तक तारीख नहीं दी है। कल मोहम्मद अली दुरानी साहब की भी उनसे मुलाकात हुई है और फिर ये चहमा गोइयाँ हो रही है कि शायद तहरीक इंसाफ से भी दोबारा बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। क्या ऐसी कोई खबर है? अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो शायद इसलिए इलेक्शन की डेट उन्होंने अभी तक नहीं दी कि ये जो पिछली पार्लियामेंट थी, इस पार्लियामेंट ने अगस्त के महीने में बहुत से बिल जो हैं थोक के हिसाब से पास किए थे। तो इसमें इससे कुछ अर्सा पहले एक बिल ऐसा भी था जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 में अमेंडमेंट का बिल था, जिसमें इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर से लेके इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। वो बिल सदर साहब के पास गया और उन्होंने उसको पढ़े बगैर उस पर दस्तखत कर दिए, जबकि आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 में अभी तक वो जो राइट है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। वो कहते हैं मेरे पास है राइट, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत कर दिए जो आइन के आर्टिकल 48 के खिलाफ था। तो ये सदर साहब जो है, मेरा ख्याल है उनके बारे में भी सवाल होना चाहिए कि मामला ये नहीं है कि आपने अपना इख्तियार इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। मामला ये है कि आपने पढ़े बगैर ही एक ऐसे बिल पे दस्तखत कर दिए जो आइन के आर्टिकल 48 के खिलाफ था। अब उनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो खुद इलेक्शन की तारीख दें।